नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों को। आज हम बात करेंगे माता दुर्गा। नवरात्रा में हम पूजा करते हैं माता दुर्गा की और उनके 9 स्वरूप की, और अलग अलग जो एनर्जी है देवी माँ से रिलेटेड उनको हम एडमायर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी साधना भी करते हैं। तो ऐसी क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है कि हम देवी की अर्चना, पूजा और साधना करते हैं। और एट द सेम टाइम एक सवाल और मैं लूँगी कि जब उस समय की बात है जब धरती पर जो है पाप बढ़ जाता था, पाप से रिलेटेड कोई शक्ति जो है, मैस्कुलिन पावर जो है जिसकी बढ़ जाती थी, यानी राक्षसीय शक्ति। बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं, जैसे महिषासुर का आपने नाम सुना होगा, जिनको देवी माँ ने, दुर्गा माँ ने उनका वध किया था। तो वो एनर्जी जो है, मैस्कुलिन पावर जब एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है तो वो राक्षसीय भी हो जाता है। मैस्कुलिन पावर का मतलब होता है कंट्रोल, कमांड, संचालन, लाइक दैट। अब यही चीज़ बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, रूड हो जाता है, लोगों पर अत्याचार करने लगता है, लोगों को मारने लगता है, पीटने लगता है और लोगों की भावनाओं से खेलने लगता है ना, इस पावर में आके। अब आते हैं कि वरदान तो हमेशा देवता देते थे उन लोगों को, और बाद में जो वो पूरा आतंकवादी हो जाते थे, अपने व्यवहार से जो है गलत व्यवहार में आ जाते थे, फिर उसको नाश करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए देवी का आह्वान किया जाता था। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात थी कि देवी की ही आह्वान की जाती थी? उनमें ऐसी क्या खास बात थी? नहीं, सवाल मन में आ सकता है ना, ये सामने वाला राक्षस है तो राक्षस को मारने के लिए कोई मैस्कुलिन पावर क्यों नहीं आ रहा है? फेमिनिन पावर क्यों सामने आ रही है ना? देवी क्यों आ रही हैं? उनको क्यों आह्वान किया जा रहा है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि आप आकर के इसका संहार करो? अब आते हैं जरा इस विषय पे बात करेंगे। बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही जेन्युइन है, जो हमारे जनरल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, उस पर हम बात करते हैं। अब आते हैं जरा शिव शक्ति के जोन में आते हैं। शिव शक्ति यानी शिव पार्वती, आपने सुन रखा है, उनकी 3 जन्म हुए थे। पहले 2 जन्म में जो है वो अपनी जर्नी जो है बैलेंसिंग में उनकी समाप्त हो जाती है। तीसरी जर्नी में जो है, जब तीसरी लाइफ में वो आते हैं, तीसरी जर्नी जब उनकी स्टार्ट होती है, तब शक्ति को एनालिसिस होता है और जो है वो अपने पुरुष तत्व को भी बैलेंस करती है, यानी मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर दोनों को बैलेंस करती है और वो आदि शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है ना। अब तो उसके पास माता का जो की क्षमता जो वो तो है ही, और शक्ति यानी पिता का भी क्षमता है, मतलब प्रोटेक्शन का भी क्षमता है। अब होता क्या था कि जो राक्षस या जो भी लोग हैं, जो बुरी आतंकवादी, या आज के युग में वो आतंकवादी ही हो गए हैं, तो वो जो लोग हैं उनके पास कौन सा पावर है? सिर्फ मैस्कुलिन पावर। एक पावर जो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से वो आतंकवादी हो गया है ना, दुष्ट हो गया है। पर देवी में क्या था, उनकी दोनों ही बैलेंस जो है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही बैलेंस है। अब एक बात बताओ, किसी से अगर जीतना है तो हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना होगा? जो सामने वाले के पास जितनी शक्ति है, उससे अगर मेरी शक्ति बढ़ जाएगी तभी हम उससे जीत पाएंगे ना। अगर किसी से जीतना है तो उससे ज़्यादा, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ से जीतना है तो उससे ज़्यादा हमें ताकतवर होना होगा। क्लियर? और अगर मेंटल, किसी की मेंटल शक्ति से आपको जीतना है तो उससे ज़्यादा आपको मेंटली जो है स्ट्रांग होना होगा, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होना होगा, उससे ज़्यादा आपको खोजी होना होगा। क्लियर? अब देवी माँ का क्या था? देवी माँ जो है बैलेंस हो चुकी थी, वो तो आदि शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। इनका जो है मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर दोनों ही जो है स्ट्रांग है। तो जब वो किसी राक्षस के पास आती है, किसी आतंकवादी के सामने आती है शक्ति, तो क्या होता है, राक्षस के पास तो एक ही शक्ति है, वो मैस्कुलिन पावर जो अधिक है, और सामने में जो स्त्री खड़ी है, जो शक्ति खड़ी है, उसके पास फेमिनिन पावर भी स्ट्रांग है और मैस्कुलिन पावर भी। तो हो गई ना सामने वालों से भारी, उनकी ताकत जो है उस राक्षस से भारी हो गई, क्योंकि उसके पास एक ही ताकत जो है वो भरी पड़ी है, जिससे वो आतंक मचा रहा। और शक्ति जो है संहार भी करेगी और
उसका संचार भी करेगी, उसको क्या करेगी, उसको एक्सप्लोर भी करेगी, उसको जो है फिर वापस बना भी देगी। जिस तरीके से वो ख़त्म करेगी उसी प्रकार से उसके पास क्षमता है फिर वापस उस चीज़ को बना देने का, सृजन कर देने का। तो उसको शक्ति में जो है समाप्त करने की भी क्षमता है और उसको सृजन कर देने की भी क्षमता है। तो सामने वाले से जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा। यही कारण था कि दुर्गा या काली जी जो हैं उनका आह्वान किया जाता था और वो दुष्टों का नाश करती थी, क्योंकि वो सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर थी। उनको इसलिए भेजा जाता है कि जो भी नुकसान हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को जो है हम भले ही वो सामने वाला अच्छा ना हो, लेकिन उसको हम जब डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता, आसपास की एनर्जी नेगेटिविटी में चली जाती है। तो माँ जो है अपने जो है पॉजिटिव एनर्जी यानी ममता वाली एनर्जी से जो उसको हील कर देती है, यानी डिस्टॉर्ट तो करती है, उसके बाद उसको हीलिंग की भी क्षमता, उस पोजीशन को, सिचुएशन को हील कर देती है। हम जरा ध्यान देते हैं वैष्णो माता पे भी। वैष्णो माता के सामने भी जो एक मैस्कुलिन पावर जो था सामने आता, जो भैरवनाथ के रूप में था, लेकिन देखिए माँ ने उसे सजा तो दी है ना। जो उसने गलती की थी, लोगों ने उनके सामने आकर के रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उसका संहार भी किया, पर कुछ ही देर बाद जब वो माफ़ी मांगने आता है तो उसे अपने भाई का स्थान दे देती है ना। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ पे भैरवनाथ को भी आपको पूजना होता, और भी कई जगह जो है भैरवनाथ की पूजा होती है, और कहते हैं कि बिना शक्ति की पूजा कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि भैरवनाथ की नहीं होगी। तो माँ जो उसको सबक भी सिखाई और साथ में उसको हील भी कर दी, है ना। तो ये इसी कारण है कि हमेशा जो है शक्ति को आह्वान किया जाता है। शक्ति जो है एक पावर से अपने आप वहाँ पर उस नेगेटिव को समाप्त भी करती है, संहार भी करती है, और बाद में उसको हील करके खूबसूरत, सुंदर और बैलेंस भी कर देती है। तो ये रीज़न है कि दुर्गा और काली और भी वैष्णव माता जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको आह्वान किया जाता है। तो हमेशा याद रखें कि हम जब बोलते हैं ना कि देवी माँ जो है मतलब औरत है या नहीं, वो औरत और पुरुष दोनों की एनर्जी से वो बैलेंस है। ना वो सिर्फ स्त्री है ना वो सिर्फ एक पुरुष है, वो एक कंप्लीट एनर्जी है जो जिसका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही बैलेंस होता है। इसीलिए हर समय हर वक्त जब भी परेशानियां आई है तो शक्तियों का आह्वान किया गया है। और जब वो वरदान दे रहे होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी ही होती है जो वरदान देती है, पर वो सिर्फ अपने मैस्कुलिन पावर का ही वरदान दे पाते हैं और स्त्री तत्व का वरदान वो नहीं दे पाते, इसीलिए वो इनबैलेंस हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के पास एक चीज़ की शक्ति हो जाएगा तो उसी प्रकार का है ना, उसका व्यवहार जो है ना वो खतरनाक हो जाता है, रूड हो जाता है, आतंकवादियों की तरफ हो जाता है। इसलिए वो ऐसा हो जाया करते थे, अहंकारी हो जाते थे, और उस अहंकार की वजह से जो है वो इस प्रकार का व्यवहार करने लगते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पुरुषत्व तक शक्ति जो है बहुत बढ़ जाती थी और उनकी स्त्री तत्व वाली शक्ति जो है वो लगभग ना के बराबर होती थी। इसलिए वो खतरनाक बिहेव करते थे, इसीलिए वो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लाइक दैट। तो ये थी एक बहुत ही बेहतरीन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट जो है शक्ति। ये शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं है, वो जो है बैलेंस शक्ति है, पुरुष और स्त्री दोनों की शक्ति की बैलेंसिंग है। तो आपसे जब भी आप पूजा या आराधना करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप सिर्फ औरत की पूजा नहीं कर, औरत की प्रतिमा की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर उपस्थित माँ और पिता दोनों की पूजा कर रहे हैं, दोनों का आह्वान कर रहे हैं, यानी कंप्लीट ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। और इससे आप जो है सही जो मैनिफेस्ट करेंगे सही जानकारी के साथ तो उसका असर भी ज़्यादा अच्छा होगा, आप भी बैलेंसिंग में जाएंगे, है ना। तो ये थी, और आप सभी को फिर से एक बार नवरात्रा की बहुत 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 बधाई। आप खुश रहें, सात्विक रहें, आपकी एनर्जी बैलेंस हो और सही राह पे चलें, स्पिरिचुअल हो, ईश्वर को याद करें। नमस्कार।